कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आगे की राह धुंधली नजर आती है। हम पूरी लगन से प्रयास करते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, खुद के लिए। फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बार बार रोक रही है। योजनाएं टूट जाती हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, करियर अटक जाता है और मन भीतर से टूटने लगता है। ऐसे क्षणों में सवाल उठता है, क्या ये ईश्वर का दंड है? लेकिन सच्चाई ये है कि ये अक्सर दंड नहीं होता, बल्कि एक बुलावा होता है, एक पुकार जो हमें किसी ऊंचे उद्देश्य की ओर ले जाना चाहती है। ये वही मार्ग है जहां से आत्मा को वास्तविक मुक्ति मिलती है। आज अटोज एक्सप्लेनर पर हम उन 3 रहस्यमयी संकेतों की बात करेंगे जो ये दर्शाते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है और आपको एक विशेष यात्रा पर बुला रहा है। पहला संकेत, जब जीवन अचानक बिखरने लगे। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी सब कुछ एक साथ टूटने लगता है। नौकरी चली जाती है, रिश्ते छूट जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यह दौर असहनीय होता है क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है पकड़ कर रखने की। लेकिन जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने लिए चुनता है तो वो उसकी पुरानी दुनिया को पहले तोड़ता है। ये क्रूरता नहीं, बल्कि एक गहन तैयारी होती है। वो चाहता है कि आप सांसारिक मोह से मुक्त हों और नए दिव्य अनुभव के लिए तैयार हों। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा ऊंचे स्तर की ओर बढ़ती है तो पुरानी परतें गिरने लगती हैं। यदि हम स्वेच्छा से छोड़ दें तो ये साधना बन जाती है, पर यदि हम जिद करें तो यही त्याग पीड़ा का रूप ले लेता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में सब कुछ छिन रहा है तो समझिए, ये नाश नहीं है, बल्कि नए निर्माण की नींव है। ये खालीपन आत्मा की यात्रा का आरंभ है। दूसरा संकेत, जब लोग दूर होने लगे। अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों के बिना जीना असंभव लगता था, वही धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, यहां तक कि कभी कभी अपने सबसे करीबी भी भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। यह समय बहुत पीड़ादायक होता है। आत्मा रोती है और पूछती है, आखिर मैंने क्या गलती की? लेकिन यहीं छिपा है परम सत्य। जब आत्मा भीतर की ओर बढ़ती है तो बाहरी संबंध स्वतः ढीले पड़ जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि आप यह सीखें कि प्रेम बाहर नहीं, भीतर है। वो चाहता है कि आप समझें कि सच्चा संबंध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। जब अकेलापन साधना में बदल जाए तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको अपनी उंगली थमा दी है। अटोज एक्सप्लेनर कहता है, यह क्षण कठिन जरूर है, लेकिन यही आपकी ताकत को जन्म देता है। तीसरा संकेत, भीतर से उठती रहस्यमयी आवाज। एक दिन ऐसा आता है जब भीतर से एक धीमी आवाज उठती है, तू इस संसार के लिए नहीं बना। यह आवाज शुरुआत में बहुत हल्की होती है, लेकिन धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी भौतिक चीज संतोष नहीं देती। धन, शोहरत, सफलता, सब व्यर्थ लगने लगता है। लोग कहते हैं कि आप असंतुष्ट हैं, लेकिन सच ये है कि यह असंतोष नहीं, बल्कि आत्मा की प्यास है। परमहंस योगानंद बताते हैं, जब आत्मा ईश्वर के करीब पहुंचने लगती है तब उसे संसार का शोर असहनीय लगने लगता है। भीड़ में भी वो एकांत खोजती है। यही वो समय है जब ध्यान का अर्थ समझ में आने लगता है। जब आंखें बंद करने पर आपको अनदेखी ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। तब लगता है मानो कोई कह रहा हो, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। संकेतों का रहस्य, जब ये तीनों घटनाएं, जीवन का बिखरना, लोगों का दूर जाना और भीतर की आवाज का गूंजना, एक साथ घटने लगे तो ये संयोग नहीं है, यह ईश्वर का आमंत्रण है। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग इस पुकार को अनसुना कर देते हैं या डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि ये मार्ग आसान नहीं होता। ये मार्ग मांगता है त्याग, मौन और सबसे बढ़कर अपने अहंकार का अंत। लेकिन जब आप साहस के साथ इस राह पर कदम रखते हैं तो पाते हैं कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भ्रम का टूटना। इस यात्रा का अगला चरण है भ्रम का समाप्त होना। वे भ्रम जो हमने वर्षों से बना रखे हैं, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं असफल हूं, अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो मैं अधूरा हूं, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं कुछ नहीं हूं। जैसे ही ईश्वर का प्रकाश भीतर आता है, ये भ्रम एक एक कर टूटने लगते हैं। अहंकार गिरने लगता है और उसी के साथ एक नई शक्ति जन्म लेती है, आत्मबल। अब आपको बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। आलोचना या प्रशंसा आपको डिगा नहीं पाती। आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं। यही है आत्मा की परिपक्वता। मौन और ध्यान की अवस्था। फिर आता है मौन, बाहरी नहीं बल्कि भीतरी। एक ऐसा मौन जो विचारों की भीड़ में भी शांत लहर की तरह बहता है। इसमें आत्मा अनुभव करती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अनंत और अजर। इस अवस्था में ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं रहता, वो स्वभाव बन जाता है। अब हर क्षण ध्यान में हो जाता है। हर फूल, हर ध्वनि, हर आंसू में भी ईश्वर की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। समर्पण का चमत्कार। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप समर्पण कर सके। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। जब आप अपने अस्तित्व को अदृश्य ईश्वर को सौंप देते हैं तो जीवन एक चमत्कार बन जाता है। अब आपकी सोच बदलती है, आदतें बदलती हैं और सबसे बढ़कर दृष्टि बदलती है। जहां पहले जलन थी, अब करुणा है। जहां क्रोध था, अब धैर्य है। यही संकेत है कि अब ईश्वर आपके भीतर स्थायी रूप से आ चुका है। आत्मा का मिलन।
धीरे धीरे आत्मा इतनी हल्की और शांत हो जाती है कि मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। मृत्यु अब अंत नहीं बल्कि द्वार बन जाती है, उस परम मिलन का द्वार। परमहंस योगानंद ने इसे समाधि कहा, वो अवस्था जहां आत्मा पूरी तरह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। बूंद समुद्र से अलग नहीं रहती बल्कि समुद्र ही बन जाती है। लेकिन यही अंत नहीं है। जब आत्मा इस मिलन को पा लेती है तो उसका संकल्प बदल जाता है। अब वो संसार से भागती नहीं बल्कि लौटती है, दूसरों को जगाने के लिए, राह दिखाने के लिए। यही कारण है कि महापुरुष जन्म लेते हैं। अंतिम सत्य। जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो समझ आता है कि जीवन की हर टूटन, हर पीड़ा, हर असफलता एक योजना का हिस्सा थी। आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको गढ़ने के लिए। आज अगर आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और भीतर से कोई पुकार सुन रहे हैं तो डरिए मत। यह संकेत है कि ईश्वर आपको चुन चुका है। अब सवाल मत कीजिए क्यों, सिर्फ इतना पूछिए, प्रभु इसमें तेरा संदेश क्या है। और जब यह भाव स्थायी हो जाता है तब समझ लीजिए कि आपने ईश्वर का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अब आप अकेले नहीं हैं, अब आप उसी यात्रा पर हैं जहां हर कदम पर ईश्वर की उपस्थिति है। हर आंसू एक प्रार्थना है, हर मौन एक आशीर्वाद है। याद रखिए, आप दीपक नहीं रहे, अब आप स्वयं सूर्य बन चुके हैं। और यही है आत्मा की वास्तविक विजय। जय गुरुदेव, जय आत्मा, जय ईश्वर। आप देख रहे थे अटोज एक्सप्लेनर।